कभी तुमने अंधेरे में किसी को चलते सुना है? कभी बंद कमरे में किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा? या फिर कोई ख्वाब जो हर रात एक ही मंजर दिखाता हो? ये वो लम्हात हैं जहां अक्ल खामोश और खौफ बोलने लगता है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुशामदीद सिद्दीकी हॉरर स्टोरीज में, जहां साए जिंदा है और हकीकत ख्वाबों से भी ज्यादा खतरनाक। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं रावलपिंडी के इलाके सादेकाबाद में रहता हूँ। मैं 6th रोड पर वाक़े एक कॉलेज में ज़ेर तालीम हूँ। मेरा मिजाज हमेशा से थोड़ा मुख्तलिफ रहा है। जहाँ लोग डरते हैं, मेरा दिल वहीं खिंचता है। मुझे बचपन से ही पुरस्रार चीज़ों को खुद देखने, परखने और सच को अपनी आंखों से जांचने का जुनून रहा है। मेरे मोहल्ले से कुछ फासले पर एक सुनसान सड़क है। एक तरफ पुराने एयरपोर्ट की ऊंची बाउंड्री वॉल और दूसरी तरफ कुछ पुराने खामोश मकानात। ये सड़क आगे चलकर एक वीरान कब्रिस्तान पर खत्म होती है। ये वही सड़क है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि रात के 2 बजे इस सड़क पर चुड़ैल आती है और जो भी उसकी हद में आ जाए वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन बदला हुआ। मगर मैं इन बातों को अफसाना समझता था। एक रात जनवरी की सर्दी, धुंध और मुकम्मल खामोशी। मैंने दिल में फैसला किया, अब वक्त है हकीकत जानने का। 1:50 पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। मोटरसाइकिल पूरी तरह चल रही थी। बाईं जानिब एयरपोर्ट की दीवार, दाईं जानिब खामोश मकानात, सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन जब मैं सड़क के दरमियानी खुले हिस्से में पहुंचा, वो जगह जहां ना दीवार थी ना घर, तो हवा में अचानक एक अजीब सी खुनकी भर गई। अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक औरत नजर आई। सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। मेरी सांस जैसे रुक गई। फिर उसने सर उठाया। वो चुड़ैल थी। उसी लम्हे उसके पीछे से 3 कुत्ते नमूदार हुए, स्याह, बड़े, लंबे कानों वाले, और उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो चुपचाप मगर खतरनाक अंदाज में मुझे घूर रहे थे। चुड़ैल ने एक खाली सर्द चीख मारी और हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो तीनों कुत्ते भी उसके साथ साथ चलने लगे जैसे उसके गुलाम हों। उनके कदमों की आवाज ना थी, मगर उनकी आंखों की रोशनी मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने फौरन बाइक की रफ्तार पूरी कर दी। अब चुड़ैल और तीनों कुत्ते मेरे पीछे थे, चीखते, भौंकते, जमीन पर पंजे मारते, और हर लम्हा मेरे करीब आते जा रही थे। चुड़ैल की चीखें और कुत्तों के गुर्राहटें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। तू मेरी हद में आ चुका है, अब वापस नहीं जा सकता। मैं सिर्फ कलमा पढ़ता रहा और बाइक दौड़ाता रहा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, वो जगह जहां एक पुराने बुजुर्ग की कब्र मशहूर है, अचानक बाइक खुद थम सी गई। पीछे देखा तो चुड़ैल और कुत्ते साकित खड़े थे। चुड़ैल ने आसमान की तरफ चीख मारी और जोर से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इंसान, तुम मेरी हद से निकल गए। यहां इस कब्र में दफन बुजुर्ग की वजह से बच गए। उनकी रोशनी मुझे जलाने लगती है। फिर उसने अपने हाथ हवा में बुलंद किए, जोर से चीखी, और लम्हों में चुड़ैल और तीनों कुत्ते एक धुल में गुम हो गए। मैं बाइक से कब्रिस्तान के अंदरूनी कोने में जाकर रुका। कुछ देर तक साकित खड़ा रहा। फिर वापस घर पहुंचा, बुखार में डूबा हुआ, सांस फूली हुई, जबान बंद। 3 दिन तक बिस्तर से न उठ सका। फिर जब अफाका हुआ, मैंने सारी बात घर वालों को बता दी। पहले तो अम्मी ने मुझे सलावातें सुनाई। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, यही वजह है हम मना करते हैं। कुछ चीजें कहानियां नहीं होती, सच्चाइयां होती हैं, और हर सच्चाई का एक खौफनाक पहलू भी होता है। चुड़ैलों, सायों, आसेबों की हदूद होती हैं, मगर बुजुर्गों की रूहानी ताकत उन सब पर भारी होती है। कभी किसी बुजुर्ग की कब्र के पास अगर दिल सुकून से भर जाए तो जान लो वहां हिफाजत मौजूद है। और हां, बुजुर्ग जो कहते हैं वो झूठ नहीं होता, वो वक्त की सच्चाइयां होती हैं, जिन्हें हम जैसे नादान खुद जाकर देखते हैं और फिर पछताते हैं।
8 अक्टूबर 2005, एक तारीख जिसने आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पूरे शमाली पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मारगला टावर, इस्लामाबाद के खूबसूरत इमारतों में से एक, सिर्फ चंद लम्हों में मलबा बन गई। लेकिन उस मलबे में एक फ्लैट ऐसा बचा जो आज भी खंडर में मौजूद है, और लोग कहते हैं वहां कुछ है जो नजर तो नहीं आता लेकिन महसूस जरूर होता है। मेरा नाम जीशान है और मैं यूट्यूबर हूं, हॉरर और पुरस्कार जगहों पर जाने का शौकीन। ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक तजर्बा है। मारगला टावर के जो बाकियात आज भी इस्लामाबाद में खड़ी हैं, वो एक खामोश कब्रिस्तान की तरह लगती हैं। यहां कोई नहीं आता, न दिन को न रात को। टावर की नीचे की मंजिलों के कुछ फ्लैट्स मलबे तले दब चुके हैं, कुछ का निशान भी बाकी नहीं। लेकिन एक फ्लैट नंबर 104 किसी तरह खड़ा है। यही वो जगह है जहां मेरा सामना ऐसे सायों से हुआ जो ना इंसानी थे ना मुकम्मल गैर मरई। मैं और मेरी टीम सिर्फ 2 लोग रात 10 बजे वहां पहुंचे। हर तरफ अंधेरा, गूंजती हवा और दरारों से रिश्ते खौफ। फ्लैट का दरवाजा लोहे का था और हैरत अंगेज तौर पर बंद भी नहीं था। हमने दरवाजा खोला, अंदर हर चीज तबाहशुदा, दरारें, झाड़ियां और दीवारों पर बोसीदा निशान। हमने कैमरा ऑन कर लिया और तहकीक शुरू कर दी। तकरीबन रात 12 बजे एक साइड वॉल पर लाइट मारने से अजीब चीज नजर आई। साया, एक लंबा पतला इंसान नुमा साया जो दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहा था। हम पीछे लपके लेकिन कुछ न मिला। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ मेरे कैमरामैन के गाल पर लगा। वो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से कहने लगा, किसी ने मारा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है। लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने उसी वक्त आवाज रिकॉर्डर ऑन किया। कुछ लम्हों बाद एक बच्चों जैसी सरगोशी रिकॉर्ड हुई। ये मेरा घर है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एकदम से कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। हमारे रिकॉर्डर ने EMF स्पाइक पकड़ा, मतलब कोई गैर मरई तवानाई करीब थी। हम घबरा गए और निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से कोई नहीं था और अंदर से हम खोल नहीं पा रहे थे। 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई और हर बार हमारे कैमरे पर एक हल्की सी धुंध, जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो। फिर दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक लफ्ज नमूदार हुआ, चले जाओ। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम भागकर बाहर निकले, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और एक छोटा साया खिड़की के पास खड़ा हमें देख रहा था। अगले दिन हमने तहकीक की। फ्लैट नंबर 104 में एक जोड़ा और उनकी छोटी बच्ची रहती थी। जलजले में शौहर बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए और बच्ची की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो अब भी अपने वालिदैन को तलाश करती है और जो कोई इस जगह आए उसे दुश्मन समझती है। अब वो फ्लैट बंद है, सील कर दिया गया है। लेकिन अगर आप कभी मारगला टावर के खंडरात के करीब जाएं तो फ्लैट नंबर 104 की तरफ मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। अगले दिन हम उसी फ्लैट के पास गए। हवा खामोश थी और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें, मलबा और वो वीरान सीढ़ियां सब कुछ हमें देख रहे हों। हमने एक लम्हे के लिए रुककर अपने सर झुका दिए। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, उन सब के लिए दुआ जो इस जगह में दफन हो गए, खास तौर पर उस मासूम बच्ची के लिए जो अब तक अपने घर वालों की तलाश में है। उसकी मग़फ़रत फरमा और उसे सुकून अता फरमा। हम सब ने खामोशी से सूरत फातिहा पढ़ी और अजीब बात यह हुई कि जब हमने दुआ मुकम्मल की तो टावर के अंदर से हल्की सी हवा निकली, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो।